आज हम तुम लोगों के लिए एक 20 क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं। ठीक, 20 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग? पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी कि दे के हम पुट करेंगे वैल्यू और गेट द आंसर। ठीक, तो 20 क्वेश्चन की सीरीज लाए हुए 20 क्वेश्चन आज हम कराएंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस काज ए अपॉन काज ए प्लस काज बी प्लस काज ए माइनस काज बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। अब हमें इसका आंसर चाहिए, तो देखो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके से बताते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ये सॉल्व भी हो जाएगा बहुत आसानी से। भाई देखिए, ये है तुम्हारे पास साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉज ए और प्लस कॉज बी प्लस कॉज ए माइनस कॉज बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। अब एलसीएम ले, दोनों का के एलसीएम में आ जाएगा, यानी कि कॉज ए और कॉज बी और साइन ए और माइनस साइन बी। ये कैंसिल, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो देखो अब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी, ये आ गया और साइन ए माइनस साइन बी प्लस ये कैंसिल, इसका इधर मल्टीप्लाई, यानी कि कॉज ए माइनस कॉज बी, ठीक है, और कॉज ए प्लस कॉज बी। अब ये देखो स्क्वायर डिफरेंस बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए भी तुम्हारे पास बना ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो स्क्वायर डिफरेंस लगा दिया तो ऊपर तुम्हारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस इधर से आ जाएगा काज स्क्वायर ए और माइनस काज स्क्वायर बी। नीचे आपका एलसीएम होएगा। हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बना देगा, यानी इसको इस तरीके से लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर ए, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा साइन स्क्वायर बी और प्लस काज स्क्वायर बी। एलसीएम नीचे रहेगा, ये मान आपका 1 होता है और माइनस ये मान 1 होता है, 1 से बन जाएगा 0, 0 अपान कुछ भी होगा, आंसर कितना आएगा 0। तो देखो सॉल्व करने में तुम्हें टाइम लगता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये भी ध्यान रखना है कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसमें हम लोग दो बातों को बहुत ध्यान रखते हैं। नंबर 1, ऐसी वैल्यू नहीं रखते हैं जिससे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना दे, 0/0 बना दे या इनफाइनाइट बना दे, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू नहीं रखते हैं। दूसरी, वो वैल्यू नहीं रखते जिससे हमारे दो ऑप्शन सेम आंसर देंगे। ठीक, इतनी बात का ध्यान रखते हैं, यानी दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। तो हमने देखा कि यार इसमें अगर हम a इक्वल टू 0 डिग्री और b इक्वल टू हम 90 डिग्री रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, और हम लोग ऐसे मान रखते हैं जो आसानी से हम लोग निकाल सके, आसानी से माना जाए, रखा हमने। तो देखो भैया साइन 0 प्लस साइन 90 अपान काज 0 प्लस काज 90, ये अभी रख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, रख रहे हैं, रखेंगे नहीं। काज 0 माइनस काज 90 अपान साइन 0 माइनस साइन 90। साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, काज 0 का मान 1, साइन 90 का मान 0, प्लस काज 0 का मान 1 और काज 0 का मान 0 नहीं, काज 90 का मान 0 होता है, 1 माइनस 0, साइन 0 0 और साइन 90 का मान 1। ये हल होके 1 आ गया और ये हल होके -1 आ गया, आंसर कितना आ गया 0। तो हम लोग देखो अभी तो यहाँ पे तुमने मान भी रखा, हम लोग मान नहीं रखेंगे, हम लोग सीधा डायरेक्ट मान, देखो ये भी नहीं रखेंगे, देखो डायरेक्ट हम लोग 0, b की जगह 90, a की जगह 0, b की जगह 90, a की जगह 0, b की जगह 90, a की जगह 0, b की जगह 90, साइन 0 0, साइन 90 1, काज 0 1, काज 90 0, प्लस काज 0 यानी कि काज 0 का मान 1 माइनस काज 90 0, साइन 0 0, साइन 90
ये 1 -1 इक्वल टू कितना मान आ गया 0, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही। अब हम लोग सारे क्वेश्चन इसी पे करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot की पावर 4 थीटा माइनस cosec की पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ऑप्शन देखा 1 0 ये। तो देखो बस कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत ही आसान सा, यानी कि थीटा इक्वल टू आप 45 डिग्री रखते, cot 45 का मान 1 और 1 की पावर 4 करेंगे 1 आएगा। cosec 45 का मान यानी कि sin 45 का मान √2 होता है, तो यानी कि √2 की पावर 4। cot 45 का मान 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, cosec का फिर वही √2 का होल स्क्वायर। तो 1 इसका 4 बार मतलब होल पावर 4 है, तो 2 बार में 2 बना और 2 का फिर वर्ग किया यानी कि 4 प्लस 1 और 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 2 1 3 1 4 यानी का आंसर कितना आ गया 0। ये ऑप्शन आपका सही। आप लोग कितने आसानी से निकल रहे हैं, ठीक है। वैल्यू गेट द आंसर, तो देखो यार 45 अंश पे हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, थीटा बराबर 45 अंश रखें। tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, tan 45 यानी कि 135 बन जाएगा, और tan 135 का मान कितना होता है -1 प्लस cot 45 का मान 1, cot 45 का मान 1 और cot 135, देखो ये बनेगा cot 135, इसे आप लिखोगे cot 90 प्लस 45। इसको हमने एक वीडियो दूसरे वीडियो में समझाया है, तो मैं 90 प्लस थीटा दूसरे में जाएगा, और दूसरे में काय का होता है माइनस का, और 90 वाले पड़ोस में बदल जाते हैं यानी -10 45, ठीक। तो प्लस अब 1/2 ये प्लस 1/2 यानी कितना आ गया 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। वैल्यू ऑफ sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन है 0/2 3, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करें, बहुत ही आसान सा, थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर दो, ठीक। sin 0 0, cos 0 यानी कि 1, ठीक है, प्लस 3 sin 0 0 cos 0 1, यानी का आंसर कितना आ गया सेकेंड में, मतलब रखना भी नहीं है, यही मुंजवानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। sin 0 0 cos 0 का मान 1, इस तरीके से 0 प्लस 1 और प्लस 3 इंटू 0 इंटू 1 यानी कि ये 0 हो गया, ये 0 यानी का आंसर कितना आ गया 1। ये काम sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, ठीक है, और -3, ठीक है, और इसका हमें बताना है ये 2 sin की पावर 6 थीटा cos और -3, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पुट कर दो, सारे हैं, तो यानी कि थीटा इक्वल टू आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री या थीटा 0 डिग्री रखें, थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर दो। तो देखो 2 जैसे यहाँ रखेंगे sin 0 0 cos 0 का मान 1 -3 sin 0 0 cos का 1, तो 2 -3 इक्वल टू कितना आ गया -1। बस यानी कि इतना अच्छा तरीका है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तुरंत वैल्यू रखो तुरंत आंसर। 3 sin x माइनस cos x की पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x की पावर 4 प्लस 4 sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 बराबर 0 लाना। फिर वही पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आप थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो। अब देखो यही आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 की पावर 4, तो यानी 1 मान आएगा, तो यहां से पूरा ये कैलकुलेट हो गया, कितना देगा 3। यहां रखा तो 0 1 का स्क्वायर किया 1, तो यानी कितना आएगा 6। यहाँ sin 0 ये 1 यानी कि कितना आ गया 4, पूरा टोटल हो गया कितना आ गया 30। हमने कहा पुट द वैल्यू। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे ऑप्शन देखो 2 sin थीटा 2 cos थीटा 2 sec थीटा और 2 cos sec थीटा। अगर आप 45 डिग्री लेते हैं तो ये दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, क्योंकि cos 45 का मान भी वही होता है, sin 45 का मान भी वही होता है, sec 45 का भी वही होता है और cos 45 का भी वही होता है, ठीक। तो देखो और ये यार आसानी से सॉल्व भी हो रहा है, तो इसे देखो पहले सॉल्व करके दिखाते हैं फिर वैल्यू रखते हैं।
तो इसे सॉल्व कर लो। साइन थीटा हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, बचा कितना 1/1 प्लस कॉस थीटा 1/1 माइनस कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसका इधर मल्टीप्लाई भाई, ठीक है। ओके, यहां तक ये और ये कैंसिल, ऊपर आ गया 2 साइन थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन कट गया यानी कितना आ गया 2 कॉसेक थीटा। लेकिन अब अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं नहीं हमें 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यार इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। 1/sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। 1/cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी होती है, इसका मान कितना आएगा 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर 4 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा की पावर 4, ठीक है, अपॉन sin थीटा cos थीटा। ऑप्शन है 8, 6, 4। तो अब देखो ऑप्शन अलग अलग है तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। तो हमने यहाँ पे थीटा बराबर 45 पुट कर दिया, 45 डिग्री रखा। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, sin 45 का 1/√2 की होल पावर 4 माइनस cos 45 1/√2 माइनस 1/√2 की होल पावर 4 अपॉन 1/√2 इंटू 1/√2। ये तो भाई 0 हो गया। ये दोनों जुड़ेंगे तो यानी कि 2/√2 की पावर 4 और ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 1/2। इससे ये कैंसिल हुआ तो √2 बचा भाई, तो ये आ गया √2 की पावर 4 अपॉन 1/2। इसे खोलोगे 4 आएगा, ठीक है, और अपॉन 1/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 8। आसानी से आपने निकाल लिया, ठीक है। गया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमें वैल्यू चाहिए। तो देखो यार यहाँ पे थीटा दिख रहा है, ऑप्शन तुमने देख लिए, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, 2, 1, 0। तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो, बहुत आसानी से। साइन 0 0, cos 0 यानी कि 1, 0 प्लस 1 प्लस cos 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो यहां से 1 मिल गया प्लस 1 इक्वल टू कितना आंसर आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर। देखो चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, या यार यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको माइनस ले लो पहले और इसे प्लस कर दो, ठीक। इसको जब खोलोगे, खोलते ही फार्मूला भी अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये और ये कैंसिल यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये तुम्हें फार्मूला याद है, तुमने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो हमें मालूम इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। यानी ये ऑप्शन आपका सही। चाहते तो वैल्यू रखने पे फिर 45 नहीं रख पाते, हम रखते क्या 45 के अलावा कुछ भी रख सकते थे, ठीक है, 30 रख देते। cosec थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन है 2 tan थीटा 2 cot स्क्वायर थीटा 2 cosec स्क्वायर थीटा और 2 sec स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे वही कौन सा वैल्यू गेट का आंसर हम लोग थीटा बराबर 30 डिग्री रखते हैं। cosec 30 का मान कितना होता है 2, cosec 30 2 माइनस 1, cosec 30 का मान 2 और 2 प्लस 1, तो ये आ गया 2/1 प्लस 2/3, 3 दूनी 6, 6 2 8 यानी कि 8/3 ये आ गया। अब ये देखो ऑप्शन तो भाई तुम्हारे पास इस टाइप के दिए गए, तो अब ऑप्शन में रखो 30 डिग्री। tan 30 रखेंगे, tan 30 का मान कितना होता है भैया 1/√3, तो ये तो ऑप्शन 1 है। cot 30 का मान रखा, cot 30 का मान यानी कि tan 30 का मान जब 1/√3,
तो 2 में इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, ये भी ऑप्शन है। यहाँ पे आए 2 और कासेक 30 का मान अभी तुमने पढ़ा 2, तो 2/2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 लाना हमें 8/3, तो ये भी नहीं होगा। अब आए यहाँ पे तो 2 और सेक है 30 का मान, काश 30 का मान होता है √3/2, तो 2/√3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3, यानी कि ऑप्शन आपका सही। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पुट द वैल्यू गेट द आंसर निकालते हैं, यानी हमने हल कर लिया, जिस पे मान निकाला वो हमने रख लिए चारों ऑप्शन में, कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है।